हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और प्रोफाउंड जर्नी है। इस जर्नी को 3D माइंडसेट से समझ पाना ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि कई बार इस जर्नी में ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें होती हैं जिसे हम 3D लेवल पर बिल्कुल भी नहीं समझ पाते और ना ही हमें इसका कोई लॉजिक समझ में आता है। ऐसी ही एक सरप्राइजिंग चीज़ है ट्विन फ्लेम्स के बीच में एक सिग्निफिकेंट एज गैप होना, क्योंकि ये जर्नी कम्प्लीटली डिवाइन के द्वारा ही लिखी गई है, तो इस एज गैप का ज़रूर कोई ना कोई पर्पस होगा। सो यस फ्रेंड्स, ये डिवाइन द्वारा डिज़ाइन किया गया है और ये एज गैप इसीलिए होता है कि दोनों ही ट्विन्स पूरी तरह से इवॉल्व कर सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ दोनों ही एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कम्प्लीटली एक ग्रोथ के लेवल में, एक एवोल्यूशन के लेवल को अचीव करने के लिए, जहाँ वो अपनी शैडो साइड्स को, अपने पुराने वुंड्स को हील करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं। ये जो एज गैप है दोनों ही पार्टनर्स के बीच, ये एक तरह से इसी प्रोसेस को और ज़्यादा एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है। जो ट्विन एज में बड़ा है वो अपने साथ अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपनी विजडम, अपनी स्पिरिचुअल इंसाइट्स को इस लाइफ टाइम में लेकर के आता है, अपने लाइफ लेसन्स को लर्न करते हुए, और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग अपने सोल पर्पस के बारे में होती है, जहाँ वो अपने से छोटी उम्र के ट्विन को एक तरह से गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं जो यंगर ट्विन है वो अपनी एक बबली एनर्जी से, एक स्पॉन्टेनियस एनर्जी से जो ओल्डर ट्विन है उनको हेल्प कर सकते हैं अपने आप को रीडिस्कवर करने में, अपने आप को समझने में और बेहतर तरीके से, अपनी उन डायनामिक्स को जानने में, पहचानने में जिसको शायद वो भूल चुके थे। इस तरह से दोनों ही एक बैलेंस की एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जहाँ पे उनकी जो स्ट्रेंथ्स है या उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और मौका देते हैं दोनों को ही ग्रोथ में आने का। जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है ये किसी टाइमलाइन को फॉलो नहीं करती। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने साल जिया है, बट आपकी सोल ने क्या लेसन्स लिए हैं ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एज गैप होना दोनों ही ट्विन्स को एक रिमाइंडर की तरह है, जो उन्हें समझाती है, सिखाती है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी सोल की है, ईगो की नहीं। और साथ ही ये एनकरेज करती है 3D लेवल से ऊपर उठकर सारे जजमेंट्स को छोड़ करके इस कनेक्शन का जो एक डीपर पर्पस है उसको जानने में। जब ट्विन फ्लेम्स अपनी इस एज गैप को एक ओपननेस के साथ, एक ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, तो वो अपने अंदर में एक तरह का एक पोटेंशियल, एक हायर पावर को अनलॉक कर लेते हैं। दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट होता है, जहाँ पे जो ओल्डर ट्विन है वो एक मेंटर, एक गाइड की तरह बिना कंट्रोल किए हुए, बिना अपने आइडियाज़ को थोपे हुए अपने काउंटर पार्ट को गाइडेंस दे सकते हैं। और जो यंगर ट्विन है वो अपने फ्रेश आइडियाज़ अपने ट्विन के साथ शेयर करते हैं। सो इस तरह से एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट होता है, जो इस रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुली फ्लरिश करता है, आगे बढ़ाता है एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप की ओर। जैसे कि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। जो एज गैप है दोनों के बीच वो एक नेचुरल पोलैरिटी को क्रिएट करता है, जो दोनों ही ट्विन्स को हेल्प करता है एक बैलेंस एनर्जी को क्रिएट करने में और इन एनर्जीज को अपने अंदर इंटीग्रेट करने में। फॉर एग्जाम्पल, जो यंगर ट्विन है वो हेल्प कर सकता है ओल्डर ट्विन को एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अचीव करने में, असर्टिव होने में, लॉजिकल अपनी रैशनल थिंकिंग को बढ़ाने में। और वहीं जो ओल्डर ट्विन है वो हेल्प करता है यंगर ट्विन को एक इमोशनली अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने में, एक वल्नरेबिलिटी को डेवलप करने में। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे की एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए ग्रोथ की तरफ, अपने एवोल्यूशन की हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं। एज गैप कई बार हमारे पास्ट लाइफ कर्मास को भी रिफ्लेक्ट करता है। कई बार ये सोल्स
काफ़ी सारे मल्टीपल लाइफ टाइम्स साथ गुजारे होते हैं, जहाँ पे उनके अनरिजॉल्व चैलेंजेस, एक तरह का इम्बैलेंस एनर्जी रह जाती है, जो वो अपनी करंट सिचुएशन में, करंट इनकारनेशन में अपने साथ लेकर के आते हैं। कई केसेस में ये देखा गया है कि जो एज गैप है वो पास्ट लाइफ के रिवर्स रोल्स को दर्शाता है, यानी कि जो पहले के लाइफ टाइम में जो यंगर ट्विन था वो इस लाइफ टाइम में ओल्डर ट्विन है, और जो ओल्डर ट्विन था वो अब यंगर ट्विन है इस इनकारनेशन में। ये जो शिफ्ट है वो ट्विन्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है, जहाँ दोनों ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ले सके, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा गहरा बना सके, और पुराने अपने ओल्ड कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक कर सके। जो ओल्डर ट्विन है उन्हें अपनी विजडम रिसीव होती है, उनके जो पास्ट लाइफ में उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे अपनी मेहनत पुट की है, अपने एफर्ट्स पुट किए हैं, तो वो इस लाइफ टाइम में वहाँ से वो विजडम उन्हें रिसीव होती है। और जो यंगर ट्विन है उनका जो फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है लाइफ के प्रति, वो उनको हेल्प करता है उन पुरानी पैटर्न्स को, बिलीव्स को छोड़ देने में, जो उनके लिए अब काम की नहीं है। दोनों ही काउंटर पार्ट्स साथ में काम करते हुए ना सिर्फ अपने आप को हील करते हैं, बट कंप्लीट कार्मिक हीलिंग करते हैं, अपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करते हैं। ये जर्नी एक कंप्लीट डीप म्यूचुअल हीलिंग की जर्नी है, जो इस ट्विन फ्लेम बॉन्ड को स्ट्रेंथन करती है और साथ ही प्रिपेयर करती है हार्मोनियस यूनियन में आने के लिए। इस लाइफ टाइम में इनकारनेट होने से पहले ट्विन सोल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि सारी चीज़ें आउटलाइन करता है कि कब, कहाँ, कैसे वो मिलेंगे, जिससे कि उनका जो सोल पर्पस, सोल मिशन है वो पूरा हो सके। ये एज गैप एक तरह से डिवाइन टाइमिंग का ही पार्ट है, जो ये इंश्योर करता है कि दोनों ही ट्विन्स अपने समय और एक स्पेस क्रिएट करते हुए अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस्ड रहे यूनियन में आने के पहले। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ओल्डर ट्विन है उसको शायद समय की ज़रूरत हो अपने लाइफ लेसन्स को कंप्लीट करने के लिए, जो वो अपने पास लाइफ टाइम्स में अधूरा छोड़ कर आए हैं। वहीं जो यंगर ट्विन है उन्हें ज़रूरत हो अपने लिए एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस को कल्टिवेट करने की। सो ये जो एज गैप है ये ऐसे ही नहीं क्रिएट की जाती ट्विन्स के बीच में। ये एज गैप होता ही इसलिए है कि दोनों परफेक्टली एक दूसरे के साथ अलाइन कर सके, एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट कर सके। ट्विन्स के बीच के इस सिग्निफिकेंट एज गैप को क्रिटिसाइज किया जाता है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है। ऐसा ट्विन फ्लेम कनेक्शन जिसमें कि एक सिग्निफिकेंट एज गैप है, क्योंकि ये सोसाइटल नॉर्म्स से बिल्कुल ही अलग हटके है, सोसाइटी से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में है, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं उससे बिल्कुल ही विपरीत है ये। इसी के कारण इस कनेक्शन को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। बट ट्विन फ्लेम्स होते ही हैं यहाँ इस प्लैनेट अर्थ पे ऐसी लिमिटेशंस को तोड़ देने के लिए। सो ये जो एज गैप ट्विन्स के बीच में होता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है, जहाँ पे ट्विन्स अपने इस ट्रूथ को, इस ट्रू कनेक्शन को एम्ब्रेस करते हुए अपने डिसीजन पे, अपने यूनियन पे एक साथ फर्म रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स है ही धरती पर इसलिए कि वो सोसाइटी में और एक कलेक्टिव में ओवरऑल इस अर्थ की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हायर लेवल्स पे लेकर जा सकें। सो इस तरह का क्रिटिसिज्म होना एज गैप की वजह से ये उनकी अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाता है। वो अपने इस रिश्ते को और फर्मली, कंप्लीट डेडिकेशन के साथ और ऑथेंटिसिटी के साथ निभाने पर तत्पर रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स अपने सारे ही चैलेंजेस को बहुत ही ग्रेसफुली, एक रेजिलियंस के साथ अपने इस कनेक्शन को आगे ले जाते हैं और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बनते हैं कि अनकंडीशनल लव को एम्ब्रेस करना क्या होता है, कैसे होता है। इस सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर भी हम ऐसी चीज़ों को जो हायर वाइब्रेशनल स्टेट क्रिएट करती है पूरे प्लैनेट अर्थ के लिए, ऐसे सराउंडिंग में कैसे रहना, ये ट्विन फ्लेम्स उसका लिविंग एग्जाम्पल है। ट्विन फ्लेम्स को साथ में लाया ही इसलिए जाता है
ये यूनियन में आते ही इसलिए हैं क्योंकि ये उनके पर्सनल रिलेशनशिप से बढ़ के एक बड़े पर्पस को सर्व करने के लिए इस प्लैनेट अर्थ पे आए हैं। एक हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट एज गैप होना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पे जो ओल्डर ट्विन है वो अपने एक्सपीरियंस और विजडम के साथ और जो यंगर ट्विन है वो अपने इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ एक पावरफुल टीम बनाते हैं और वो केपेबल बनते हैं खुद से ऐसा सोसाइटी में चेंज लाने पे। किसी ना किसी तरह से वो सोसाइटी को सर्व करते हैं, चाहे वो हीलिंग के प्रोफेशन से हो, टीचिंग से हो या दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करके। उनका सोल पर्पस ही है दूसरों को अपलिफ्ट करना, उन्हें इंस्पायर करना। सो डियर्स, अगर आप में से किसी भी सोल जो यहाँ पर है इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनका अपने काउंटर पार्ट से एक सिग्निफिकेंट एज गैप है, तो इसे कभी भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए एक ऑब्स्टिकल को ना इस तरह से ना लें इससे अपने एज गैप को, बल्कि इसे एक ब्लेसिंग समझे। ये एक डिवाइन गिफ्ट है, एक ऐसा टूल है आपकी ग्रोथ का और एक आपकी सोल की जर्नी का एक रिमाइंडर है जो आपको हेल्प करता है अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने में एक बेटर तरीके से, जहाँ से आप अपने हायर पर्पस को अचीव कर सकते हैं। सो अपने और अपने ट्विन के एज गैप को बिना किसी झिझक के, बिना किसी तरह के गिल्ट में आए ओपनली एक्सेप्ट करें। जब हम इस एस्पेक्ट को, इस एज गैप के एस्पेक्ट को एक एक्सेप्टेंस में लेकर आएंगे तो ये बहुत बड़ा आपके लिए स्टेपिंग स्टोन होगा अपनी जर्नी को आगे लेकर जाने का। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो के द्वारा एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि जनरली जो ट्विन फ्लेम्स मैरिड है दूसरे पार्टनर्स के साथ, तो उनके लिए ये सिग्निफिकेंट एज गैप होना, एक तो पहले ही मैरिड होना किसी और पार्टनर से एंड देन अपने काउंटर पार्ट से एक सिग्निफिकेंट एज गैप में होना, तो ये बड़ा ही शुरुआत में, जर्नी के शुरुआत में बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। सो आई होप यहाँ से आपको डीप क्लैरिटी मिली होगी और आप इस एस्पेक्ट को बहुत ही हम्बल वे में एक्सेप्ट करिए। ये एक्सेप्टेंस जैसे ही आपके अंदर में आएगा और आप इस चीज़ को पीछे छोड़कर आगे निकलेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी एक अलग ही लेवल की ग्रोथ आपको रिसीव होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हमें ऐसी बातों में उलझाए रखता है, फंसाए रखता है, जिसकी वजह से हम अपनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को हमारी लाइफ में और आगे हमें क्या रिसीव करना है या ये जर्नी हमें और क्या देना चाहती है, सिखाना चाहती है, उसके प्रति हम क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं। सो आप धीरे धीरे करके अपनी एक एक चीज़ों को अगर हील करते जाएंगे, अपने ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करते जाएंगे, तो आपका पाथवे टू योर यूनियन, टू योर ट्विन फ्लेम, वो क्लियर होगा और आप एक जेंटल एनर्जी के साथ, स्मूथ एनर्जी के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।